Hello students, welcome back to Blueprint Digital. This is your science मैम शालिनी मैम। तो हम लोग पिछली वीडियो में मिल चुके हैं जिसमें हम व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा था, बीइंग हेल्दी क्या होते हैं और कौन से कॉज क्या होते हैं हेल्दी होने के, कैसे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, डिजीज़ फ्री होना और हेल्दी होने के बीच में क्या डिफरेंस होता है, साइन एंड सिम्टम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ी है। अब इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है इमीडिएटली करें प्लीज़, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। इसमें फर्स्ट टाइप है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस। अब इसके बारे में इंडिविजुअली भी पूछ लिया जाता है कि एक्यूट डिजीजेस को क्या होती हैं और क्रोनिक डिजीजेस क्या होती हैं, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ जाता है। तो मार्क इट इम्पॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लें इसको, ठीक है। इनके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूछा जा सकता है और एग्जाम्पल के साथ भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। सो बात करते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्यूट डिजीजेस क्या होती हैं। डिजीजेस लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड आर सीवियर। थोड़े टाइम के लिए होती हैं, ठीक है, और होती हैं सीवियर होती हैं बट शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। डिजीज लास्ट फॉर लॉन्ग, इवन समटाइम्स तो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, ठीक है। इसके कॉमन एग्जाम्पल है डायबिटीज़। अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाती है और वो अपना कंट्रोल नहीं कर रहा है तो क्या होगा, पूरी लाइफ लॉन्ग तक उसको रहेगी। किसी को हार्ट डिजीज़ हो जाती है तो पूरी लाइफ लॉन्ग तक रहती है, ठीक है ना। कैंसर हो जाता है तो पूरी लाइफ लॉन्ग तक रहता है। तो वो डिजीज़ जो पूरी लाइफ भी चल सकती हैं या बहुत लंबे टाइम तक के लिए होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीजेस। और जो शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, ठीक है, जैसे कि कोल्ड, कॉलेरा, कफ, थोड़े टाइम के लिए हुआ फिर ठीक हो गया, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्यूट डिजीजेस। डिजीजेस लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड आर सीवियर। थोड़े टाइम के लिए होती है और सीवियर हो सकती है। क्रॉनिक डिजीजेस लंबे टाइम के लिए चलती हैं। डिजीजेस डोंट कॉज लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है। हमारी बॉडी के ऊपर कुछ ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं डालती, पर ये बहुत लंबे टाइम तक इफेक्ट डालती है और ड्रास्टिक इफेक्ट डालती है पेशेंट की बॉडी। अगर किसी को डायबिटीज़ हो रही है ना तो वो मीठा खा सकता, स्वीट्स के लिए तरस जाता है, बहुत सारे खाने को भी बहुत ध्यान से करके खाना पड़ता है। ऐसे टीबी है तो हल्की सी एलर्जी होगी तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कैंसरस पेशेंट है, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ हैं ये बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट पेशेंट की बॉडी के ऊपर डालती है, ठीक है। वीक हो जाता है पर्सन, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पेशेंट रिकवर फुली आफ्टर द डिजीज। अब इसके बाद पेशेंट, कोल्ड हुआ भाई, ठीक है, दवाई वगैरह खाई, ठीक है, हो गया। कॉलेरा हुआ, ठीक हो गया। बट इसके अंदर पेशेंट जो होता है क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर कभी कभी पूरी लाइफ लॉन्ग तक नहीं ठीक हो पाता, रिकवर नहीं कर पाता। जैसे डायबिटीज़ है, अगर किसी ने प्रॉपरली कंट्रोल कर लिया तो ठीक है कि भाई वो रिकवर कर गया और उसका कंट्रोल में चल रहा है सब कुछ, पर रहेगा तो डायबिटिक ही कभी लाइफ लॉन्ग। वो ये तो नहीं सोच सकता कि मैं बहुत ज़्यादा मीठा खा लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ। अपनी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल फिटनेस को भी उसको देखकर चलना पड़ता है। ऐसे टीबी पेशेंट्स के लिए भी होता है। तो ये सारी जो डिजीज़ेज होती है लाइफ लॉन्ग हम पेशेंट के साथ रहती है और उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट छोड़ती है। लॉन्ग टर्म होती है, ड्रास्टिक इफेक्ट छोड़ती है और थ्रू आउट द लाइफ भी रिकवर नहीं कर पाता कभी कभी। और ये जो होती है लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड, इतना ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं कॉज करती और पेशेंट जो होता है डिजीज़ के बाद रिकवर कर जाता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल। तो एक्यूट डिजीज शॉर्ट टर्म के लिए, क्रॉनिक डिजीज लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ओके स्टूडेंट्स, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरस, इन्हें हम पैथोजेंस भी कहते हैं, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। तो इनके बारे में डिजीज़ पूछ ली जाती है कि डिजीज़ किन की वजह से होती हैं। तो मैंने सारी कॉमन डिजीज़ जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो मैंने सारी यहाँ पर कवर कर दी है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस। वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। कॉमन कोल्ड हम सबको पता है कि जुकाम हो जाता है, इसके अंदर कोल्ड हो जाता है, तो इसके बाद हल्का फीवर भी हो सकता है, कफ हो जाता है इसके अंदर, ठीक है।
तो ये यूजुअली कॉज होता है वायरस की वजह से, कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से। इन्फ्लुएंजा भी एक तरह का ऐसे ही डिजीज़ है, इसके अंदर भी फीवरिश होता है, चिल्स आती है, ठीक है। देन डेंगू फीवर, ये मॉस्किटो के थ्रू होता है, मॉस्किटो बाइट करता है, ठीक है, और वो मॉस्किटो जब बाइट करता है उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है, और इसके अंदर भी चिल्स आते हैं, शिवरिंग होती है, ठीक है। और हमारी बॉडी जो होती है, ये जो वायरस एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर, दैट एंटर्स विद द हेल्प ऑफ अ मॉस्किटो बाइट, ठीक है ना। देन एड्स भी एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसे कहते हैं, ठीक है। ये भी HIV वायरस की वजह से होता है, इसके बारे में डिटेल में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। पोलियो भी जो होता है, पोलियो के अंदर जो होता है पर्सन जो होता है उसकी जो मसल्स होती हैं लेग की वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली चल नहीं पाता, तो स्टिफ हो जाती हैं। और इसकी तो वैक्सीनेशन भी बच्चों को दी जाती है। अब हालांकि इंडिया के अंदर ये डिजीज़ नहीं पाई जाती है पोलियो की, क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन प्रॉपरली बाय बर्थ ही बच्चों को देनी शुरू कर दी, ड्रॉप्स की फॉर्म में होती हैं इसकी, ठीक है। मीजल्स, बॉडी के ऊपर रैशेज हो जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा में भी होता है, रैशेज होते हैं बॉडी के अंदर, बट इसके अंदर भी, मीजल्स के अंदर भी रैशेज हो जाते हैं बॉडी में, शिवरिंग होती है, चिल्स होते हैं, ठीक है ना। सो और मीजल्स के तो कभी कभी निशान भी नहीं जाते हैं, ठीक है ना। और बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है, टाइफाइड फीवर के अंदर भी हाई फीवर होता है, चिल्स होते हैं, कोल्ड एंड कफ होता है, ठीक है, स्नीजिंग होती है। देन कॉलरा के अंदर डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस होते हैं, ठीक है, और वॉमिटिंग हो सकती है, कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया एंटर्ड इन आवर बॉडी। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन सी वायरस की वजह से कॉज होती है, ठीक है। देन टीबी जो होती है हमारी सीधा लंग के ऊपर इफेक्ट करती है, लंग्स के ऊपर इफेक्ट करती है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हमारे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी जो ये कोविड-19 जो इतना स्प्रेड हो रहा है, तो ये सीधा हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स हैं उनको ये जल्दी इफेक्ट करता है। देन टेटनस का इंजेक्शन आपने सुना होगा, जब किसी के चोट लग जाती है, अभी रोड पे गिर गए या कोई लोहे की चीज़ से चोट लग जाती है, तब कहा जाता है इमीडिएटली टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जॉस की मसल्स होती हैं इसके अंदर स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उसकी वजह से, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया होता है वो एंटर कर जाता है। जैसे रोड के ऊपर कभी भी चोट लगे, लोहे की चीज़ लगे, तो एकदम टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। फूड पॉइजनिंग होती है कि बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर गया और हमारे को कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही, ना वाटर डाइजेस्ट हो रहा है और ना ही हमारे को खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये केस होता है। फिर फंजाई की वजह से कॉमन स्किन एलर्जी होती है, ठीक है, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन कहते हैं, बॉडी के यूपर रैशेज आ जाते हैं और वाइट से पैचेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, दैट इज़ ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। ये यूजुअली रेनी सीजन के अंदर जल्दी होता है। देन प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया हो जाता है, ठीक है ना, ये भी मॉस्किटो बाइट से ही एंटर करता है। तो कहते हैं ना कि वाटर को हमारे को स्टेगनेंट नहीं रखना चाहिए, ताकि मलेरियल पैरासाइट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर जाए। अमीबा की वजह से ये होती है, इसके अंदर भी लूज मोशंस हो जाते हैं और लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, फीवरिश फील करने लगता है, चिल्स होती हैं इसके अंदर, वॉमिटिंग होने लग जाती है, ठीक है। देन लेशमेनिया, इसके अंदर जो होते हैं पूरी बॉडी के अंदर पेनलेस सोर होने लग जाते हैं, उनमें पेन नहीं होता बट सोर हो जाते हैं, उसमें ब्लीडिंग भी होने लगती है, इस तरीके का होता है। और उसके साथ साथ फीवर भी हो सकता है और उसके साथ साथ चिल्स भी आने लग जाते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी अगर हमारी इम्यून प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, हेल्दी नहीं है, तो ये सारे सिम्टम्स वो दिखा सकती है। यूजुअली फीवर तो हर एक उसके अंदर आपको सिम्टम्स मिल सकते हैं। फीवर होता है क्या? फीवर हमारी बॉडी का वो स्टेट होता है जब हमारी बॉडी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस कॉज होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन्फेक्शियस डिजीजेस हमने पढ़ी, इन्फेक्शियस डिजीजेस के जो कारण थे वो हमने पढ़े, किसकी वजह से हो सकती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे पैथोजेंस उनको कॉज करते हैं, ठीक है। अब इन्फेक्शियस डिजीज होती क्या है? जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन एक हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये दो टर्म्स हैं, अभी हम इनके बारे में जानेंगे। डायरेक्टली हो गया बिल्कुल फेस टू फेस टच करके, ठीक है ना,
और इनडायरेक्टली हो गया सम अदर मोड, ठीक है। वो पर्सन डायरेक्टली नहीं आ रहा, पर उसकी यूज़ की हुई चीज़ें या उसने किसी के थ्रू कुछ टच किया हुआ है, उसके थ्रू उसका यूज़ किया हुआ मटेरियल यूज़ करके जब इन्फेक्शन होता है, देन इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट, अभी हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कैसे। अब तो पहले बात करते हैं, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के क्लोज आता है, देन इट लीड्स टू इन्फेक्शियस डिजीजेस। और ये डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। तो पहले देखते हैं डायरेक्ट। बाय डायरेक्टली कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, जब डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं। अब डायरेक्टली कैसे कॉन्टैक्ट में आते हैं? सपोजिंगली किसी को, अभी तो कोरोना इतना ज़्यादा चल रहा है, इसीलिए तो बार बार आपको हैंड वॉश करने के लिए कहा जाता है, सैनिटाइज करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी ने किसी चीज़ को, किसी को हो रखा है, तो उसका वायरस क्या, एयर के अंदर बहुत सारे उसके वायरस घूम रहे होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जहाँ पर भी वो वायरस जाके बैठा, उसको आपने टच कर लिया, तो वो तो इनडायरेक्ट हो गया। पर कभी उसके हाथ पे ही उसने कफ किया हुआ है और आपने उसी हाथ से हैंडशेक कर लिया, ठीक है ना, तो देन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आ गया। किसी को कोल्ड एंड कफ हो रखा है, उसका वायरस हाथ पे हैंडशेक करने से, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से, हग करने से, ठीक है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, अब मदर इन्फेक्टेड है, जैसे कि HIV एड्स के केस में होता है कि मदर अगर इन्फेक्टेड है तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स, अब बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी से ही निकलते हैं, जैसे सेमन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, सेमन, ठीक है, जो फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो वो अगर फीमेल की बॉडी में चला जाएगा और वो इन्फेक्टेड है तो क्या होगा, जैसे एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जब हम फिजिकल कांटेक्ट करता है कोई इन्फेक्टेड पर्सन एक हेल्दी पर्सन के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो वायरस उसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो थ्रू सेमन, ब्लड के थ्रू, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका इन्फेक्टेड ब्लड दे दिया जाए तो वो ट्रांसफ्यूज हो जाएगा हेल्दी पर्सन को, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ही जा रहा है ब्लड के थ्रू। वेजाइनल फ्लूइड, अब सेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है और वेजाइनल फ्लूइड जो होता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकलता है, ठीक है। तो अगर कोई हेल्दी मेल अगर इन्फेक्टेड फीमेल के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स करता है तब भी ये डिजीज कॉज कर सकते हैं बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। देन ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होती हैं, खांस रहे हैं तो क्या हुआ, अगर आप कोल्ड एंड कफ हो रखा है और आप अपने माउथ पे हाथ नहीं रखते हो, कोई हैंडकरचिफ का यूज़ नहीं करते हो, तो जितने भी उसके अंदर वायरस बैक्टीरिया हैं वो सारे क्या होंगे, स्प्रेड हो जाएंगे एयर के अंदर, और वो एयर में हमारे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे वो इस टाइम घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो एंटर कर जाएंगे। देन स्किन के थ्रू भी हो सकता है ना। जैसे स्किन के थ्रू कैसे हो जाता है, आपको पता है लाइस होती है, ठीक है। अगर किसी के साथ आप बैठते हो, किसी आपके फ्रेंड को लाइस हो रखी है हेयर्स के अंदर, तो उसके पास बैठते हो तो वो ऑटोमेटिकली स्किन के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है। तो दिस इज ऑल्सो इन्फेक्शियस। So these are the diseases which can be caused due to direct contact with the infected person. अब indirect contact में देखते हैं। indirect contact के अंदर आती है पहले airborne diseases. airborne diseases में क्या हो गई, measles हो गई, ठीक है ना, जिसमें बॉडी में रैशेज हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, शिवरिंग हो जाती है, चिल्स होते हैं, ठीक है। तो ये एयर के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है अगर वो माउथ पे हाथ नहीं रखता। ड्यूरिंग कफिंग, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, वो वायरस जो है वो एयर के अंदर स्प्रेड होगा। और दूसरा, अगर कोई हेल्दी पर्सन आसपास है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली, तो जब मीजल होती है तो जो भी पर्सन होता है जो इन्फेक्टेड होता है उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। जैसे आजकल कोरोना के केस में करा जाता है, 14 डेज के लिए आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि दूसरे पर्सन के कॉन्टैक्ट में वो ना आए। कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का यूज़ किया हुआ पेन हमने टच कर लिया, यूटेंसिल्स, टॉल्स, आजकल हम इतने प्रिकॉशंस क्यों लेकर चल रहे हैं कि अपने हैंड वॉश कर रहे हैं, सैनिटाइजर का रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, ताकि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने उन ऑब्जेक्ट्स को टच किया हुआ है तो वो इन्फेक्शन हम तक ना पहुँचे। तो वो पेन में भी हो सकता है, यूटेंसिल में भी हो सकता है, टॉल्स में भी हो सकता है, ठीक है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे सिरिंज, तो HIV एड्स जो होती है अगर इन्फेक्टेड पर्सन की यूज सिरिंजेस कर ली जाए तो वो हेल्दी पर्सन के अंदर भी ट्रांसफर वायरस हो सकता है, तो उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के अंदर आती है जैसे ब्लड सिकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, मलेरिया इसकी वजह से होता है, डेंगू इसकी वजह से होता है। मलेरिया जो होता है एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो होता है, उसकी वजह से ये कॉज होता है, ठीक है ना। तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं।
तो ये ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हैं, और जब ये सक करते हैं ब्लड इन्फेक्टेड पर्सन का, और अगर एक हेल्दी पर्सन के अंदर जाके बाइट करते हैं तो उसका ब्लड उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे और वो उसके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये पैथोजन जो है उसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से मलेरिया और डेंगू के जो वो होते हैं मॉस्किटोज होते हैं, ये स्प्रेड कर देते हैं। आइए कुछ और इनडायरेक्ट आपको डिजीजेस जो कॉज होती हैं इनडायरेक्ट मेथड से वो और देखते हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हम कर रहे थे, तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के हमने बहुत सारे मोड देखे, ठीक है। डायरेक्टली पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना, उसकी यूज सब्सटेंसेस को, ऑब्जेक्ट्स को, यूज किए हुए चीज़ों को या मॉस्किटो बाइट्स को पैथोजेंस उसके थ्रू एंटर कर जाते हैं, जैसे डेंगू और मलेरिया का पड़ा। और अब है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, स्क्रैचेस और एनिमल वेस्ट, ठीक है। जिनके घर में पेट्स होते हैं उनको पता है मंकी बाइट या कैट बाइट या एनिमल बाइट या रेड बाइट से भी जो होते हैं डिजीजेस कॉज हो सकती है, ठीक है। प्लेग होता है रेड बाइट से, रेड्स की बाइट से। और डॉग अगर रेबिस किसी को डिजीज़ हो रखी है और वो अगर उसका सलाइवा एंटर कर जाता है, कहीं पर बाइट करता है और बॉडी के अंदर सलाइवा एंटर कर जाता है, तो इसका भी रेबिस वायरस भी एंटर कर जाता है, ठीक है ना। तो इसके इंजेक्शंस लगते हैं, आप लोगों को पता है। तो बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, अगर कोई एनिमल इन्फेक्टेड है, हमारे को अपने पेट का तो पता है क्योंकि हम उसका वैक्सीनेशन कराते रहते हैं कंटिन्यूसली, बट जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, उनसे हमारे को बचकर चलना पड़ता है, ठीक है। उनके स्क्रैचेस से हो सकता है, उनके नेल्स से आ सकता है, एनिमल की वेस्ट से आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के मोड हैं, इसका एक और एग्जाम्पल है शीप के अंदर एंथ्रेक्स, यहाँ पर एक वूंड सा हो जाता है, ठीक है, बॉडी के ऊपर, तो उसकी वजह से भी हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो हमने इन्फेक्शियस डिजीज किसकी वजह से होती है? थ्रू द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, ठीक है। ये दो तरीके से हो सकती है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो डायरेक्टली होती है ब्लड के थ्रू हो सकती है, डायरेक्ट सलाइवा के कांटेक्ट में आने से, ठीक है, हग से और उनको हैंडशेक करने से, और इवन रेसलिंग के टाइम पर। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में जब हम पर्सन के आते हैं, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट जो हमारे होते हैं वो हो गया हमारा, जैसे ऑब्जेक्ट्स, यूज ऑब्जेक्ट्स, एनिमल बाइट, मॉस्किटो बाइट, इनके थ्रू हमारे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में कि कॉजेज क्या होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजेज हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डिटेल में डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इमीडिएटली इसको लाइक करिए। आई विल बी सून बैक विद माई न्यू वीडियो। टिल दैट टाइम हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।